चाहिए चतुर्थ श्रेणी। हनुमान भैया चतुर्थ श्रेणी पे बात करो, चतुर्थ श्रेणी पे कुछ भी लिखो, चतुर्थ श्रेणी पे माहौल बनाओ, लोगों को ये लगेगा घर बैठो रजाई से 5 ट्वीट कर दो सब कुछ है। अरे यार वो बंदा सही है, देखो हमारे साथ है, रजाई से कुछ भी डाल दो हम खुश हैं। चतुर्थ श्रेणी होना चाहिए बस, क्योंकि जो दिमाग में चलता है ना वही हम देखना चाहते हैं। दिमाग में चतुर्थ श्रेणी चल रहा है ना, तो चतुर्थ श्रेणी से संबंधित मैं सारे दिन लाइव आऊंगा ना, तो भी आप सुनोगे। चतुर्थ श्रेणी पे बातें करो, चतुर्थ श्रेणी पे कितनी कट ऑफ जाएगी, चतुर्थ श्रेणी पे लोगों का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, किस जिले में क्या माहौल है, किस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सर ने क्या बताया, कौन से चैनल वाले ने क्या डाल रखा है, किस विशेषज्ञ ने कितनी कट ऑफ बताई, क्या है। ये तो है साथियों माहौल। सच्चाई तो आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी कि सच्चाई क्या है। मैं बात करता हूं धरातल की। अरे धरातल पे तो ज्ञापन हमारे के अलावा कोई गया ही नहीं। आज भी मिल के आए, कल भी मिल के आए, 2-3 दिन पहले धन्यवाद पत्र लेकर अभियान चलाया। क्यों? हनुमान भैया 53,000 में कहेगा धन्यवाद। अजय एक बार इसको पढ़ो, 53,749। परीक्षा भी बढ़िया तरीके से, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। और राजस्थान जीके का वेटेज, ये भाई मेरे जो है सबसे बड़े संघर्ष की जीत थी। आसान नहीं था। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया, डिपार्ट सब ने मना कर दिया था। 2 महीने धरातल पर संघर्ष किया था, तब जाके राजस्थान जीके की वेटेज बढ़ी। ठीक है भैया, हम ठाले बैठे थे या हमें रोजगार लेना था कि भैया कैसे भी करके आप तो जानते हो रोजगार मिल जाए। अब पदों की संख्या बढ़ाने की बात तो करो। पदों की संख्या बढ़ाने के ऊपर तर्क मैंने आपको समझा दिया। तर्क क्या है भैया? मांग देखो 70,000 की है। अगर आपने 70,000 से कम की बात की तो हम गालियां देंगे। क्यों? अरे भैया हमारे जो आसपास का माहौल है ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 70,000 बढ़ेंगे तो ही तेरा नंबर आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि 70,000 की मांगो। कोई 65 की कर देगा ना तो फिर हम ये कह देंगे सरकार 65 तो वैसे ही बढ़ा रही है। कहां देखा आपने कि सरकार 65 बढ़ा रही है? कहां देखा आपने कि सरकार 60 बढ़ा रही? न्यूज में आया था। अरे न्यूज में तो अपन जो मांग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। नहीं भैया 70 की छोड़ो, बात यह है 75,000 बढ़ाओ तो माने, वरना तो सरकार वैसे बढ़ा रही है 70। तो किसने कहा 70 बढ़ा रही है? अच्छा 75 ही क्यों? क्योंकि भैया हम जिनके टच में है ना उन लोगों ने कहा हमें क्या कि जब 75,000 पद बढ़ेंगे ना तो ही तेरा नंबर आएगा। अच्छा इसलिए हमारे 75,000 है। भैया धीरे धीरे जब माहौल इतना बन गया ना तो फिर ये है क्यों ना सबसे बड़ी भर्ती बना दी जाए, 82,000 बढ़ाओ भैया। क्यों? क्योंकि भैया आज हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया है कि अगर 82,000 बढ़ गई ना तो कट ऑफ 60 आ जाएगी, सबका नंबर आ जाएगा। जब सबका नंबर आ जाएगा तो क्यों ना यही काम किया जाए। फिर भैया 55-50 वालों के दिमाग में भी उम्मीद जगी। वो लोग कह रहे हैं 1 लाख कर दो। क्यों? अरे 1 लाख की मांग करेंगे ना तो सरकार 90 तो बढ़ा ही देगी। ये माहौल चल रहा है। अब आप ये बताओ हनुमान किसान कहां जाके टिके? 65 तो लोग चाहते ही नहीं है। इसमें 65 शामिल, इसमें 60 शामिल नहीं है, इसमें 65 शामिल नहीं है। लोग 60 और 65 वाले को तो गोली मार दे, उनको तो दुश्मन समझ रहे हैं। किसी ने कह दिया ना भाई कुछ तो बढ़ाओ, अच्छा ये दुश्मन है हमारा, ये नहीं बढ़ने दे रहा। नहीं तो 75 बढ़ रहे थे, नहीं तो 82 बढ़ रहे थे, न 1 लाख की मांग करने वाले थे। अच्छा आपने ये मांग कहां की? जगह तो बताओ। अरे भैया एक्स पे की, सोशल मीडिया पे किया, यूट्यूब पर कमेंट किया। अच्छा इसलिए ऐसा नहीं चलता मेरे भोले वाले लोगों, सच्चाई दूर है। ये ऐसा नहीं चलता। क्या कि टोटल 82,000 पद तो स्वीकृत हैं कि चतुर्थ श्रेणी कितने लगेंगे? 82,000। इनमें से क्या एक भी चपरासी काम नहीं कर रहा? क्या एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम नहीं कर रहा? आप अपने स्कूलों में देखना, जो गांव में सरकारी बड़ी स्कूल है वह रात में भी सोने वाला आता है, दिन में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पहले पिछले जमाने में देखना जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे 3-3 एक स्कूल में लगे हुए हैं। तो क्या बात कर रहे हो, कोई लगा हुआ ही नहीं है। तो 82,000 तो स्वीकृत हैं, तो 82,000 से ऊपर की तो मांग मत करना, ये तो मैं निवेदन कर रहा हूं। इतनी मेरी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम 82,000 से ऊपर की मांग करेंगे ना तो फिर गलत है। और भाई 75,000 भी नहीं,
क्यों भैया? क्योंकि 75,000 आप ये मानो 5-10,000 तो काम कर रहे हैं, ये मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं। तो 75,000 82 क्या 7,000 लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे? तो भैया 75,000 भी मुझे नहीं है कि साहब 75,000 मांग करना भी जायज है, क्योंकि मांगे भी तो वही जो थोड़ा बहुत जायज तो हो। 70,000 तो करवा दो नहीं, 70,000 की मांग आप कर रहे हो, ये मांग में आपकी फिर भी ठीक है, इस पर अपन कोशिश कर लेते हैं कि ये मांग के हिसाब से सही है। अब केवल रिक्त पद मांगे हैं, और रिक्त पद मांगते ही आप लोगों ने रिक्त पद मांगे कितने हैं वो बहुत जल्दी, अपने पास समय है, अपने पास समय खूब सारा है। भैया हम तो परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि बावले बन रहे हो, सारे दिन वीडियो देख रहे हो, सारे दिन सोशल मीडिया पे हो, सारे दिन चतुर्श्रेणी कर रहे हो, इसलिए बावले हो रहे हो। नहीं, समय है, संयम और थोड़ा सा दिमाग से काम लो। समय है ना, तो रिक्त पद मुश्किल से 10% रहे हैं कि 10% और जानकारी आ जाए, उसके बाद में ये डिसीजन हो जाएगा कि कितने पद रिक्त है। अच्छी बात बताऊं तो अच्छी बात सुनो। क्या मांग थी भैया? 2 गुना का रिजल्ट निकलवा दो। तो भाई ये लगभग आज की अपडेट है कि 2 गुना का रिजल्ट पर काम आप लोगों का हो जाएगा। ये 90% जो है वो तो मामला पॉजिटिव है, 10% और आपका पॉजिटिव कर देंगे तो 2% वाला काम भी आपका हो जाएगा कि 2 गुना पर ही इसका रिजल्ट जारी हो। अब सुनो, एक बार रिक्त पद आ जाए, इसमें जो मेरी जो वार्ता हुई थी, नहीं एकमात्र वार्ता हमने की है धरातल पर, जो सक्षम स्तर पर सरकार से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता का निष्कर्ष आप सुन लीजिएगा। वार्ता ये हुई है कि एक बार रिक्त पद आ जाए, रिक्त पद आ जाए तब अपन ढंग से इस पर बात कर पाएंगे, फिर ढंग से इस पर बात करेंगे। रही बात पद बढ़ाने की, तो पद बढ़ाने पर हमें पॉजिटिव है, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसको लेकर अनुमति ली जाएगी। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा पद, उसको लेकर अभी मैंने आप लोगों को समझा रखा है पिछले वीडियो में कि एक स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक कौन है भैया? वॉलंटियर्स होते हैं जो नागरिक सुरक्षा में सिविल डिफेंस के नाम से, जब कोई आपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि एक पीली जर्सी पहनकर यू आते हैं, वो तो हैं सिविल डिफेंस के वार्डन वाले, जो वार्डन सेवा करते हैं, या जो कुछ लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब सिविल डिफेंस वालों को ही जो देखो, जो गृह विभाग है ना, गृह विभाग में तो इन स्वयंसेवकों को लगा दिया होमगार्ड के रूप में। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, पशुपालन हो, पंचायत राज हो, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस वाले जो लड़के जो ट्रेनिंग करके बैठे होते हैं, उनको क्या दी जाती है? ड्यूटी दी जाती है। किस शर्त पर? कि आपको न्यूनतम जो है मानदेय मिल जाएगा। कब का? जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी। किस पद पर? चतुर्श्रेणी या वाहन चालक। तो आप देखो, अधिकारियों के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं ना, सारे के सारे स्वयं सेवक हैं। अभी एलएसए वाले डिपार्टमेंट में डीवी करवाने जा रहे हैं ना, तो देखो वहां पूछो जो आप लोगों की मदद करने वाले हैं कि भैया आपकी कौन सी जॉब है, वो कहेगा सिविल डिफेंस में मैं स्वयं सेवक हूं। जो आप होमगार्ड देख रहे हो ना, वो भी सारे स्वयं सेवक हैं। 2005 में नागरिक सुरक्षा से अलग हुए हैं, पहले वो सिविल डिफेंस में ही आते थे। अब मान लो कि शिक्षा विभाग है, आप एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम देने जाते हो और आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाले आते हैं ना, कौन होते हैं वो लोग? अधिकांश स्वयंसेवक होते हैं। कि उनको स्वयंसेवकों को बुला दिया, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में उन पदों पर जिन पदों पर स्थायी कर्मचारी नहीं गए और वो कर्मचारी चाहिए तो फिर आपको स्वयंसेवक लेने होते हैं। कि हमने नागरिक सुरक्षा को बोल दिया, संबंधित जिला कलेक्टर को बोल दिया और वहां से स्वयंसेवक ले लिए। अगर अधिक उच्च कर्मचारी, जैसे मान लो एलडीसी नहीं है, सूचना सहायक नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो फिर आपको डेपुटेशन पर लेना पड़ेगा। उन पोस्टों पे तो सरकारी कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लो, लेकिन भैया चतुर्श्रेणी पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी चतुर्श्रेणी नहीं है, कहां से लोगे? अगर किसी को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर और दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कहां से लोगे? तो फिर इन वॉलंटियर्स को ले लो। ये सुझाव भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, मैंने पूरी स्टडी की है इसको लेकर। मैं अगर किताब होगी तो मैं आपको वो भी चीज दिखाने के प्रयास करता हूं कि हाँ, ये देखो, अगर ये नागरिक सुरक्षा है, ये उस समय 1 रुपए की किताब आया करती थी,
इसमें सारी चीज ये पढ़ा है मैंने, क्यों? ताकि आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी में मैं बेहतरीन सुझाव दे सकूं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये चीज लो। इसके अलावा ये सारी चीजें, ये नागरिक सुरक्षा की किताब है कि क्या हम यहां से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ले सकते हैं, वो सारी डिटेल, ये पूरी किताब है, ये गवर्नमेंट की किताब है। ये सारी चीजें पढ़कर सुझाव बनाकर सक्षम स्तर पर पहुंचाने का काम किया है मेरे भाई, ताकि पद बढ़े, किसी भी करके पोस्ट बढ़े। भैया कब तक, कोई डेट नहीं है, मांग कुछ भी कर लो। कितने बढ़ेंगे? मेरा क्या प्रयास है कि पद बढ़ने चाहिए, कि पद बढ़े। कितने? अधिकतम, अधिकतम कितने? जितने भी बढ़े। ये नहीं है कि मान लो 10,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 6,000 बढ़ गए, सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही। अब तुम लोग तमाम जो सोशल मीडिया पे साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। आप हर जगह साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन साथ में नैतिकता जिंदी रखना। ये सोचकर कि हम मांग तो फुल कर रहे हैं भैया, जितने बढ़ेंगे दिल से स्वागत करेंगे। ये नहीं कि भैया हम 80 की मांग कर रहे थे, 75 बढ़े इसलिए गाली देंगे, हम 70 की मांग कर रहे थे, 65 बढ़े इसलिए गाली देंगे। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से मांग कर रहा है, इसलिए वो सारी चीजें दिमाग में से निकाल देना। और ये जो तुम कटो पे देख रहे हो ना, ये बहुत गंदी आदत है। ये आदतें हर भर्ती में होती है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर व्यूज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रोजाना कटो पे चेंज हो रही है। आप देखो कि किसका स्टैंड है। आज मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ ना, ये बातें पिछले वीडियो में मैंने बोली थी, कुछ चीज़ें अलग बोली, लेकिन वो सारी चीज़ें बोली ना, आप समझो। अब मैं चतुर्थ श्रेणी पे वही चीज़ें बोलूंगा। कल परसों लड़के बोल रहे थे कि हनुमान भैया आपने कोई ट्वीट ही नहीं किया। क्या ट्वीट करूंगा भाई? हम आज 75,000 की मांग कर रहे हैं, 75,000 का करो। अच्छा, कल हमने 70,000 की मांग की थी, तो 70,000 की भी आपने नहीं किया। भाई ऐसा नहीं चलता दोस्त। काम कौन करवा रहा है, धरातल पर कौन जा रहा है, बात कौन कर रहा है, कैसे बढ़ेंगे, कौन सुझाव दे रहा है? चलो ठीक है, आप आओ मेरे साथ सोमवार को। आपसे मैं यही पूछता हूं कि कितने पद बढ़े, क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेंगे, कहां से हम पद लाएंगे, क्या आपको कितनी जानकारी है, कितने पद खाली हैं, क्या जवाब दोगे? मैं तो किताबें लेके घूम रहा हूं दोस्त। ये किताब आपको पता है, ये पहली किताब है, नागरिक सुरक्षा पे लिखी गई पहली किताब है। मूल शंकर झा की 1 रुपए की आती थी उस समय। कितने की? 1 रुपए की। तब की 1 रुपए की वो पहली किताब है। वहां से चीजें स्टडी करके फिर 2 पेज बनाए हैं कि तुम्हारा भला हो। सोचो मेरी बातें, और बावड़े बनने की जगह सत्ता एक्सेप्ट करो, दबा के मांग करो। तुम सब धन्यवाद के पात्र हो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से मांग बुलंद कर रहे हो, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप तमाम साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। इसी प्रकार एकता के साथ मांग उठाते रहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन हनुमान किसान का स्टैंड क्लियर है। इस वीडियो को दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरे प्रयास सबसे पहला तो यह है कि पद बढ़ने चाहिए। दूसरा प्रयास यह है अधिकतम बढ़े। अब अधिकतम के लिए कोई मेरे से जवाब मांगेगा ना, कहां से रिक्त पद, तो हमारे पास 5,000 निकलेंगे, 3,000 निकलेंगे, कहां से? उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। आप चाहो तो जहां आप लोग मांग करो ना, तो आप लोग भी ये चीजें रख सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी भाई लिख रहा है 20,000 बढ़ने चाहिए। मैं पूछू ना कैसे? जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना ही नहीं है ना, हमें तो मांग करनी है भाई। जवाब किसको देना है? जवाब हमें देना ही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। ये चतुर्थ श्रेणी को लेकर है, अच्छा चल रहा है, बेहतरीन जगह हो, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिशा का ध्यान रखना है, दिशा नहीं भटके। इसलिए मैं संयमित हूं, मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि मैं धरातल पर जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं हो कि दिशा भटक गई। 2 चीजें हैं। कोई पूछे ना कि हनुमान भैया का क्या स्टैंड है, 2 बातें कहने का है। हनुमान किसान कह रहा है कि हनुमान किसान की पहली मांग है पद बढ़ने चाहिए। अरे भाई, जितना भला हो ना, 1000 का भी भला होता है तो मुझे खुशी होगी अकेले को कि 1000 जने ज्यादा नौकरी लग रहे हैं। 10,000 बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे 1000 पदों पर खुशी होगी ना, तो मुझे 10,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। मुझे 15,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। क्योंकि मेरी 2 मांग है, पद बढ़े और मैक्सिमम पद बढ़े।
कैसे, उसका जवाब मेरे पास है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने सरकार के समक्ष रखे हैं और समय समय पर रखूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें दिखेगी। हाँ, वो आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई भी देगी। हाँ, अब सोचो यार, आप में से एक बार 53,749 को फील करके देखना कि 53,749 कम नहीं होते, भटकना नहीं गए, ये भी खुशी की बात है। और पद बढ़ने चाहिए, ये हमारी मांग है, और मैक्सिमम पद बढ़े, ये हमारी मांग, प्रमुखता से मांग है, जिस पर हम जोर दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा पटवारी का रिजल्ट की डेट आपके पास है, पशु परिचर की मैंने बता दी, एलएसए की बता दी, वीडियो की डेट आपके पास है। चतुर्थ श्रेणी दिसंबर में बात नहीं करनी, दिसंबर में केवल पदों को बढ़ाने की बात करनी है, जनवरी में बात करेंगे सर। 2 गुना का रिजल्ट निकालो, ये बात आप लोगों के आगे मैं पहुंचा रहा हूं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। एलडीसी वेटिंग बता दी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के बारे में बता दिया। मोटी मोटी भाई आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मेरा कहना मानो, मेरे साथ काम करो। बिना भटके आपके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे बेटी पर केस हो, मेरा बेटा बेटी जाके जयपुर की सड़कों पर बैठे। अरे हमने सरकार चुनी है, हमने वोट दिया है, और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सहयोग से कितना बेहतरीन काम हो रहा है युवाओं के लिए। कभी मेरे पास आना, ऑफिस आना, मैं आपको गिनाऊंगा, आप सोच नहीं सकते थे। जो सारी विसंगतियां देख रहे हो ना, हम लड़ रहे हैं भाई, हमारी हालत खराब हो जाती है। पिछले 4-4, 5-5 साल से उन डॉक्यूमेंटों को संभाल के रखा हुआ है कि उन पे कैसे न्याय दिलवाएं, कैसे उन चीज़ों को सही करवाएं। आज सही हो रही है, खुशी है इस बात की, सरकार सुन रही है, तुरंत सरकार इन चीज़ों पर एक्शन ले रही है और विसंगतियां दूर कर रही है, जिससे आने वाले जो युवा हैं, स्पेशल एजुकेशन वालों को बुलाया था, स्पेशल एजुकेशन वाले कहते हैं कि हनुमान किसान खुद स्पेशल बीएड कर रहा है, मंग तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं एमएससी हूं फिजिक्स से, मेरी आप परसेंटेज कभी शेयर करूंगा, मैं तो बीएससी में भी टॉपर रहा हूँ, एमएससी में भी टॉपर रहा हूँ, मैंने बीएड भी जो है मनपसंद कॉलेज से की है, जो टॉप कॉलेज है, ऐसा नहीं है। मेरे घर के बगल में मैंने बीएड की है, यानी कि मेरे पीटीटी में भी इतने नंबर थे कि मेरे जस्ट घर के बगल में मेरा नंबर आया था। मैंने तो उसी समय एक एग्जाम दी है, बस मैं फॉर्म ही नहीं भरता, मुझे स्पेशल है जो। अब आप सोचो कि आप पत्थर भी मारो, गाली भी मारो और साथ दो, मैं तो साथ दे भी रहा था। तुम्हारे धरने प्रदर्शन की तुमने अनुमति ली थी, उस दिनांक उस रात तक मैं तुम्हारे साथ था। मानेंगे नहीं तुम, या तो नेता बन लो या तुम्हारी भर्ती ले लो। जब मैं साथ हूं ना, जब मैं साथ दे रहा था ना, तो मेरे साथ अंत तक लड़ने में दिक्कत कहां आ रही है? और अंत तक लड़ने में दिक्कत आ रही है तो तुम तुम्हारे हिसाब से काम कर लो। वहां भी मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? तुम्हारी भर्ती है, तुम नौकरी लगोगे, तुम तैयारी करोगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए गए, तुम भर्ती दो पद आएंगे तो 2 जने लगेंगे, 100 आएंगे तो 100 लगेंगे। मेरे बुखार नहीं है, मैं मर नहीं रहा कि नहीं मैं विशेष शिक्षा की भर्ती के लिए काम करूं, काम कर रहा था भाई। अब आप नहीं मानोगे, आपको खुद को नेतागिरी करनी है तो करो, मैदान खाली पड़ा है, मेरा तरीका अलग है। तुम लोगों में से किसी की चाय पियो तो बताओ, तुम लोगों को परेशान किया हो तो बताओ। कुछ गधेड़े लोग हैं जो यूट्यूब पर उनकी दुकानें बंद हो गई, उनका दुकानें बंद हो गई तो उन लोगों ने कह दिया हनुमान किसान स्पेशल बीएड कर रहा है, प्रूफ दिखा दो। अरे जीवन में मुझे कहां जरूरत है स्पेशल बीएड करने की भाई? मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मैं 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाता था, वो समय था ऑफलाइन में 1200 रुपये घंटे। जब मैं सेकेंड ईयर बीएससी में पढ़ता था तो मैं चोमू में और फागी तक तो मैंने कोचिंग करवाई है। मैं जब सेकेंड ईयर में था तब से मैं कंपटीशन की कोचिंग करवा रहा हूँ, वहाँ क्लासेस ले रहा हूँ। जब मैं जनरल साइंस के एसएससी में और राजस्थान पुलिस के बैच में 1200 रुपये घंटे में पढ़ाता था। क्या बात कर रहे हो कि हनुमान, मतलब बदनाम करने का तरीका देखो कि विशेष शिक्षा में हनुमान किसान की डिग्री पूरी होगी तब वो भर्ती पे काम करेगा। क्यों शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम जब आए तुम्हें ऑफिस में नहीं बैठाया, तुम्हारे लिए समाधान नहीं करवाया, गलतियां तुम करो, सजा मैं भुगतूं। क्यों भाई? भर्ती आपकी 10,000 पदों पर आए तो मुझे कोई फर्क नहीं, 0 पदों पर आए तो कोई फर्क नहीं। जो मेरे पास है, जो मेरे कहने पे काम कर रहा है, जो मैं दिशा बता रहा हूं काम कर रहा है, जिसको नेतागिरी नहीं अपनी समस्या का समाधान करवाना है, उनके लिए मैं काम करता हूं। उनके लिए मेरे पास पैसा भी है कि मैं खर्च कर सकूं, उनके लिए मैं दिन रात जो है मेहनत कर सकूं और उनको उनकी खुशी दे सकूं। आज ऑफिस में लड़के क्यों आते हैं, क्यों हनुमान किसान पे ट्रस्ट करते हैं? कौन आपके धरातल पे भाग रहा है भाई? ये मेरे वीडियो आपने देखे हैं
और दुनिया के सारे वीडियो चतुर श्रेणी के देख लेना। कोई इसके इर्द गिर्द भी तुमसे बात की हो तो 1 लाख बढ़ा दो, कैसे? जवाब नहीं है। तुम्हारे 1257 की जो फाइल गई थी, कैसे गई थी, किस शर्त पर रुकी है, तुम्हें पता है क्या? पिछली बार 4500 पदों पर तुम्हारी भर्ती आई थी, एहसास भी है क्या? वो जो फील्डिंग सेट की थी, हनुमान किसान था, वो हनुमान किसान था जो तुम्हारे धरने में जो लड़के आते थे, कितने बजे आना है, क्या करना है, कैसे पूरा काम करना है। हाँ, उस समय मैं थोड़ा बेग था, फ्रंट पे कोई और था, तो वो नेतृत्व कोई और कर रहा था। काम किसने किया? काम तो हम ही थे। मैं था, रविंद्र जी थे, रामदेव जी थे, हमारी टीम थी। हम तो आज भी जिंदा है। मुझे तो पूरा इतिहास पता है तुम्हारा कि 4500 पद किस शर्त पर आए हैं, एमआर में क्या था, एचआई में क्या था, वीआई में क्या था, कब क्या क्या हुआ, मुझे पूरा पता है। इससे पहले वाला गजट के नोटिफिकेशन में क्या योग्यता थी, इस पुरानी वैकेंसी में क्या योग्यता कर दी, वापस कोर्ट में क्या चल रहा है, कितने तुम्हारे केस चल रहे हैं, सारी कहानी पता है। लेकिन मैं उसको काम कब लूंगा? जब तुम लोग सुनोगे भैया आए थे ना आपके पास, 10 दिन में हमारी भर्ती नहीं, निकला लो भर्ती। ऐसे नहीं आता। सिस्टम चलता है, चेन सिस्टम चलता है, सोचना पड़ता है नेतागिरी में और पीड़ा में। मैंने आपके भागीरथ जी को पूछना लास्ट टाइम उनको क्या कहा था, तुम्हारी भर्ती 2 तरीके से आ सकती है, या तो तुम लोग तरीके से संघर्ष करो, या फिर तुम लोगों को एक और विकल्प दिया था। क्या विकल्प था? तुम्हें ये शो करना पड़ेगा 0 पद हैं, कुछ भी नहीं है, पात्रता एग्जाम दी है भैया, जिसको अपन ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से सिंपैथी वाला, इमोशनली कार्ड। अरे ये रणनीतियां मैं क्यों बताऊंगा? बताया तुम लोगों को, नहीं मानी। मैं तो सुबह तुम्हारे धरने में आ रहा था, धरने तक मैंने अगर भागीरथ जी को नहीं पूछा फोन करके तो पूछना कि भाई तुम्हारे क्या व्यवस्था हुई, लड़के कैसे आ रहे हैं। भाई उन छोरों की पापड़ी आ गई जीभ में कि कैसे प्रदर्शन होता है, कैसे परमिशन ली जाती है, कैसे काम करना है। कोई घर छोड़कर आता है तो कोई घटना घटी तो नहीं है, वो क्यों मांग करूंगा मैं? मेरी बात तुम नहीं सुनोगे। मुझे इतने सारी चीजें के लिए लड़ रहा हूं, क्या नेतागिरी देखिए बताना कौन से किसको तो धरना प्रदर्शन में मैंने हाई हंगामा करवा दिया, किससे मेरा कभी विवादित बयान सुना, किसी को मैंने टारगेट किया, किसी को कभी गाली दी, या फिर किसी को भी झंडे उठवाए, या किसी को नारेबाजी करवा के सड़कों पर घुमा रहा हूं। मैं इनको यह भी तो कह सकता हूं ना कि परिचालक वाले कल आना, ज्ञापन देने चलेंगे। मैं ये भी तो कह सकता हूं चतुर्थ श्रेणी वाले परसों आना। बुलाता नहीं हूं, केवल वार्ता करवाता हूं, सक्षम स्तर पर टेबल के सामने बैठाता हूं। तुम्हारी मांग यह है, इसमें यह बेस्ट हो सकता है, ये समस्या है, और फिर कागज लेके अकेला घूमता हूं और पूरा करवा के तुम्हारे सामने रखता हूं, तब जाके छोरे सम्मान, मान सम्मान, प्यार और भरोसा देते हैं। विशेष शिक्षा वाले अलग ही आदमी है यार, हमारी भर्ती की बात नहीं करो, क्या बात करूं भाई? तो थोड़ा तो सोचो, मैं भी इंसान हूं। मेरे पापा 2.5 महीने से मैं हॉस्पिटल था, फिर भी तुम्हें हर बार सपोर्ट किया। हर बार तुम लोगों ने जब कॉल किया ना, तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हो? काम तो हम करेंगे, फलाने आदमी के पास जाएंगे, वहां हंगामा करेंगे, उसको सरकार गिरा देंगे। गिरा लो सरकार, निकलो लो भर्ती, नेता बन लो या भर्ती ले लो, 2 फर्क होता है। सुनना पड़ता है, माननी पड़ती है बात, तब जाके काम होता है। लाइब्रेरियन वाले साथी खुद प्रयास कर रहे थे, कब? जब काम उनका पटड़ी पे आ गया। अकेला एकमात्र इंसान था जिसने उनको कहा मेरे साथ खड़े हो ना। मैं जहां हॉस्पिटल में रहता वहां भी वो लड़के आते, उनको इतनी सी बात कही थी, हनुमान किसान खड़ा है ना, भरोसा रखो, लेकिन अंत तक लड़ना पड़ेगा। टिके रहे तो 100 पद लेके गए हैं, सोचो नहीं कोई तो नौकरी लगेगा। टिके रहे बस, हर वीडियो देखो, हर ट्वीट देखो, उनका लास्ट में लिखा होता था कि अंत तक टिके रहो। और अब MVSI पे काम करूंगा, दिसंबर आगे 1-2 दिन बाद में, उनकी जस्ट मेरे सामने फाइल पड़ी हुई है। ये MVSI के कागज है सारे, एक एक पेज स्टडी कर रहा हूं, पूरा याद है, पूरा समझ में आया कि MVSI 2021 अभी FSO को फ्री करवाया है कि MVSI क्यों अटकी पड़ी है। कागज है भाई, एक एक चीज लगा रखी है। तब कल काम करूंगा तो इसका समाधान होगा तो फिर लोग कहेंगे कि MVSI का तो सरकार खुद ही कर रही है, अब तक तो नहीं हो रहा। 21 का मामला है, मुझे समय नहीं था, ये पड़ा पूरी फाइल। क्यों मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए? मैं किया, मैंने मेहनत, मेरा साथ दिया था क्या? मैं तो कोशिश करूंगा भाई कि मास्टरों के मैं हाथ ही जोड़ दूं। पहले खूब लड़ लिया तुम लोगों के लिए, नहीं है